कक्षा 8 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ 12 तक के वीडियोज़ मैंने आपको डाल दिए हैं क्वेश्चन आंसर सहित। पाठ 13 है जहाँ पहिया है, रिपोर्टाज है पी साईनाथ। तो देखिए इसके अंदर पी साईनाथ का आप पहले लेखक परिचय देखेंगे ना। तो ये पी साईनाथ हैं, पालागुम्मी साईनाथ नाम है इनका पूरा। 1957 में चेन्नई के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी के पोते और कांग्रेस नेता वी शंकर गिरी के भांजे हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है अपनी शिक्षा लोयोला महाविद्यालय से प्राप्त की। दिल्ली के जवाहरलाल JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट की शिक्षा ली तथा अब इसी विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। इन्होंने सन 1980 में यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की व्यवसाय की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। यहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति पुरस्कार पत्रकार के रूप में वहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसके पश्चात 10 वर्ष तक मुंबई से प्रकाशित ब्रिटिश नामक एक मुख्य साप्ताहिक लघु समाचार पत्र में पहले विदेश व्यवसाय संपादक के रूप में, फिर उपसंपादक के रूप में कार्य किया। गत 25 वर्षों से सोफिया पॉलिटेक्निक और चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एक अतिथि प्राध्यापक के रूप में पत्रकारों की पीढ़ी को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। एवरीबडी लव्स ए गुड ट्राइब, स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज़ पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पेंगुइन बुक्स इनकी प्रमुख पुस्तक है। पाठ के बारे में आप यह है, इस पाठ में जो है ना जहाँ पहिया है, इस पाठ के अंदर पी साईनाथ तथा पालागुम्मी साईनाथ ने यह बताया है कि तमिलनाडु के एक जिले पुडुकोट्टई में स्त्रियों ने अपने समाज की रूढ़िवादियों के बंधन को तोड़कर साइकिल चलाना सीखा और पहिए के आविष्कार से किस प्रकार उन्नति के मार्ग खुले। उस उन्नति के मार्गों के बारे में इस पाठ के अंदर विस्तृत रूप से बताया है। इसका प्रभाव इस जिले की स्त्रियों में साफ दिखाई पड़ता है। देखिए आप, पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 17,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया है और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो आप इसके अंदर प्रशिक्षण आंदोलन का मतलब होता है क्रांतिकारी नवसाक्षर जिसने पढ़ना लिखना, तत्कालीन से अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, सार्वजनिक ज्ञान भीड़ भाड़ वाली जगह, कौशल का मतलब होता है कला, प्रशिक्षण यानी सीखने के लिए लगाया हुआ। तो इसे पाठ इसके अंदर ये बताया कि इसमें कितने ग्रामीण महिलाओं को साइकिल क्यों चुना। तो आप ये कहेंगे महिलाओं को क्यों चुना है ना, तो आप इसका कह का आंसर ये मतलब ग्रामीण महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक साइकिल थी, इसलिए उन्होंने साइकिल को चुना। तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि पहले के अंदर आप इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को क्यों चुना, साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं ने किस में भाग लिया, साइकिल चलाने वाली महिलाओं में सर्वाधिक संख्या किन की थी। तो आप कहोगे कि गतिशीलता को अभिव्यक्त, स्वाधीनता, आज़ादी तथा गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में साइकिल को चुना, क्योंकि इनसे उसमें आत्मनिर्भरता की शक्ति आ गई। गैता साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं ने किस में भाग लिया, तो आप कहोगे साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने 17,000 ने
मतलब साइकिल चलाना सीखने वालों में से 17,000 ने प्रदर्शन में प्रतियोगिता में भाग लिया। और फिर है गैर साइकिल चलाने वाली महिलाओं में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो आपको की सर्वाधिक संख्या नवसाक्षरों की थी, नहीं पढ़े लिखे लोगों की। वैसे ही दूसरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपके देखिए, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक ने जिसे साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हूँ। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएँ भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएँ और दोपहर का भोजन पहुँचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। इस सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बनाया है। एक आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल चलाना साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, इन्हें झेलना पड़ा, गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें हम इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा के घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी जाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद, जब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक का तो कहना ही था, इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरी, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अगला जो पैराग्राफ है
उदिमी अन्नामलाई। उदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती बाई भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल चलाते सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। या जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित अधिक निहितार्थ थे। इसमें आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरी, इससे ये और अधिक इलाकों में आप आ जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें आप आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर पहुँचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर, देखो ये आप चित्र के अंदर भी देख सकते हैं कि ये जो है साइकिल चला रही है, इसमें सामान सब्जी इत्यादि खरीद करके ला रही है। तो आप जिनके पास साइकिलें में सारा काम बिना किसी दिक्कत कर लेती, इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इनका विरोध करते हैं वे जाएँ और टहलें, क्योंकि अब जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाएँ की बराबरी कर ही नहीं सकती। तो देखो इसके बाद में आप ये पीसाईनाथ आपको मैंने पहले बता दिया। जंजीरें आप देखो, ये प्रश्न अभ्यास की उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो आप होगी हमारे समाज में एक समस्याएं जैसे पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। नंबर 2 निरक्षरता जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण वे कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती हैं। तीसरी बात, महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि समस्या हैं जिनके प्रति लेखक जनता को जागृत करना चाहता है। महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। प्रश्न नंबर 2, क्या आप लेखक किस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर कारण भी बताइए। तो अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो ये देखो उत्तर आप देखेंगे दूसरे प्रश्न का कि उत्तर है दूसरे प्रश्न का, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जो अत्यंत पिछड़ा जिला है, वहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता व पुरुष प्रधान समाज की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। लेकिन साइकिल चलाने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उनका जीवन बदल गया। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी कार्य आत्मनिर्भर होकर आसानी से करने लगी। साइकिल चलाना उनकी आज़ादी का प्रतीक बन गया। नंबर 3, पहिया। देखो पहिया का पहला क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन
में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। नंबर 1, पुडुकोट्टई की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि। नंबर 2, वे रूढ़िवादिता और पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पड़े दायरों से बाहर निकल सकी। नंबर 3, साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। अब उन्हें कहीं भी जाने हेतु किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही। नंबर 4, साइकिल चलाने से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, वे आसपास के गांव में उत्पाद बेचने जाने लगी। नंबर 5, साइकिल चलाने से महिलाओं के समय में भी बचत होने लगी, जिससे वे अपना सामान बेचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी और उन्हें आराम करने का समय भी मिल गया। नंबर 6, साइकिल से घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई, जैसे घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना और पानी आदि दूर से भरकर लाना। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। नंबर 2, शुरुआत में पुरुषों में इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो आप ये कहोगे उत्तर, शुरुआत में स्त्रियों द्वारा साइकिल चलाने का आंदोलन पुरुषों ने डटकर विरोध किया, उन्होंने महिलाओं पर फफ्तियाँ भी कसी, इससे हटकर आए। साइकिल के मालिक स्त्रियों द्वारा साइकिल चलाने के आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। इसका कारण ये था कि उस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर 350% की वृद्धि जो हुई थी, उसकी भरपूर आय हो रही थी, अतः उसे तो समर्थन करना ही था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, कौन कौन सी परेशानी है, मतलब ये है इसका, तो उत्तर है प्रारंभिक आंदोलन चलाने में तो बाधाएं। नंबर 1, पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाएं थीं, उन्होंने इस आंदोलन को हतोत्साहित किया। नंबर 2, प्रारंभ में पुरुष वर्ग को महिलाओं का साइकिल चलाना अच्छा न लगा, पुरुष उन पर पवतियाँ कसते थे। नंबर 3, साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देने वालों का अभाव था, बाद में प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। अब यह है शीर्षक की बात। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, तो देखो इसका उत्तर तो सीधा सा है, जहाँ पहिया है। लेखक ने तमिलनाडु पुडुकोट्टई साइकिल आंदोलन के कारण ही इसका नाम रखा। ये नाम इस आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु रखा गया। वहाँ की महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों का स्वतंत्रता हेतु साइकिल आंदोलन का आरंभ पुडुकोट्टई की औरतों को जागृत करने का प्रयास था, वह बहुत उत्तम था। बेशक साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गांव के लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। क्या महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए? उनके विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था, इसलिए ये नाम औरतों के इस नवजागरण के प्रति रखा गया होगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप उत्तर बताएंगे, हमारे मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुनहरे दिन हो सकता है, क्योंकि साइकिल चलाना सीखने पिछड़े पुडुकोट्टई नामक स्थान के महिला समाज में से जागृति आई कि वे अपनी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ी और उनके दिन बदल गए। वे साइकिल पर सवार होकर आज़ादी से घूमने लगी और अपने आप में पूर्णतः आत्मनिर्भर होकर अपना काम स्वयं करने लगी। समझने की बात लोगों के लिए एक बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के उतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कर देंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ग्रामीण समाज अब भी अपनी दकियानूसी विचारधारा का पोषक है। महिलाओं को किसी भारी कार्य करने की आर्थिक अधिक छूट नहीं देते हैं। उनके संबंध में यही माना जाता है कि उनके भाग्य में घर गृहस्थी संभालना लिखा है, क्योंकि घर के मुख्य निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। इन स्थितियों में साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आवश्यक है, जिससे वे अपने जीवन में नवीनता का अनुभव कर सकें और अपना काम अपने स्तर पर करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। पुडुकोट्टई पहुंचने पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, तो आप ये बताएं। लेकिन साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी, इसे चलाना आसान है, वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ये तो उसने पुडुकोट्टई पहुंचने के बाद ही जाना था, क्योंकि वहाँ की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था। साइकिल, फातिमा ने कहा,
साइकिल वाला पैराग्राफ है पहला, देखिए। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो आप इसका उत्तर बताएंगे। साइकिल चलाने में पुडुकोट्टई में महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इससे होता होगा क्योंकि इससे उनकी पुरुषों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई। अब वे अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगी। दूसरा क्वेश्चन है, साइकिल है ना, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो इसमें सीधा साहब चुनाव लड़ती और वह अपनी पार्टी चिन्ह साइकिल को ही बनाती क्योंकि यही उनकी आज़ादी का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए अगर दुनिया की सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? नंबर 2, तो आप ही कहोगे विकास का रास्ता रुक जाएगा क्योंकि पहिया ही गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। तो अगर दुनिया के सभी पहिया हड़ताल कर दे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा और विकास का रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि पहिया ही गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि इससे पूर्व पुडुकोट्टई की पिछड़ी महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को बाध्य थी। इस दिन के बाद उनमें जागृति आ गई। उन्होंने दकियानुसी जीवन परंपरा को छोड़ दिया या त्याग दिया और वे आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हो उठी। इस हेतु इन्होंने साइकिल चलाने का तरीका अपनाया और अपना काम घर से बाहर निकलकर स्वयं करने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहा। नंबर 4, मान लीजिए कि आप एक संवाद आता है, आपको 8 मई पुडुकोट्टई में घटना को समाचार तैयार करना है। तो पाठ में देखिए, सूचना अपने कल्पना के आधार पर समझकर तैयार कीजिए। तो 8 मार्च 1992 दिन पुडुकोट्टई घटना के आधार पर समाचार आप अपने आप कर लेंगे हैं। तो ऐसे करेंगे जैसे 9 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई के जिला मुख्यालय के समीप स्थित विशाल खेल मैदान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। महिलाओं ने स्वच्छंद रूप से साइकिल चलाकर इस बात का प्रदर्शन करना चाहा कि महिलाएं अबलाएं नहीं अब सबला बन गई हैं। उनमें साइकिल सीखने व सिखाने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही थी। वे नई साइकिल चालक गीत गा रही थी। उनकी साइकिलों के हैंडलों पर लगी झंडियाँ बजती घंटियाँ इस बात को सूचित कर रही थी कि वे सभी बंधनों से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। एक साथ 1500 साइकिल सवार महिलाओं ने अपने जोश एवं बल प्रदर्शन से सभी को हक्का बक्का कर दिया। इसके बाद में आप ये करेंगे, भाषा की बात अपने आप कर लेंगे। नीचे दी गई है क्या? भाषा की बात, उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। उपसर्ग आपको पढ़ा दिया। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। जैसे सम प्लस आर संगार, तो सम उपसर्ग है, आर मूल शब्द है। ऐसे वैसे प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे समाज प्लस एक प्रत्यय और समाज मूल शब्द। ऐसे देखो, ये आप शब्दार्थ अपना आप कर लेंगे, ठीक है। चोट करने वाली हैं छुट्टी बात, ये केवल पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ेंगे। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के पास संभालती हैं, पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठकर लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में, हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। मुक्ता, ये कविता है, कितनी सुंदर कविता लिखी है। देखो, बालिका जो है दौड़ रही है बगीचे के अंदर, टहल रही है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपका ये पाठ पूरा हो गया और ये आप अपने आप कर लेंगे और ये इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। ये केवल पढ़ने के लिए, कविता पढ़ने के लिए थी। इसके बाद में मैंने आपको ये जहाँ पहिया रिपोर्टाज पीसाइना
है ना। ये कविता आपकी कंप्लीट हो गई, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। क्वेश्चन आंसर के बाद जो है आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे और उसके बाद स्कूल लेकर के आएंगे, काम चेक कराएंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। आपके कक्षा 8 के अंदर जो है ये पाठ हटा दिए गए हैं। लाख की चूड़ियाँ दूसरा पाठ हटा दिया, चौथा पाँचवा छठा यानी बस की ये दीवानों की अस्थि, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और भगवान की डाकी भी हटा दिए। फिर 9वां 10वां 11वां पाठ जो है हटा दिया है। कबीर की साखियाँ, कामचोर और जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ हटा दिया है। 14 और 15 पाठ भी जो है आपके हटा दिया गया है। और 16 17 18 पाठ है, टोपी है आपके 16 17 18। तो आपके पाठ इसके अंदर हो गए, जहाँ पहिया 13 पाठ हो गए। उसके बाद में हमको 16 17 और 18 पाठ और पढ़ने 3 लेसन का। फिर उसके बाद में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग रिटर्न वर्क कर लेंगे। मैंने आपको 13 पार्ट तक कंटिन्यूअस करा दिए, जो हट गए उनको छोड़ दें और बाकी के पार्टों का आप याद करें, प्रश्नोत्तर कर लें और काम चेक कराएं। थैंक यू।